fun. शायद ऐसा कम होता है कि स्टार फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करे और सिनेमा सर में कल तो मैंने यहाँ पे आमिर खान सर को देखा था. नहीं वो एक तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि भारत में जिस तरह से फिल्म कल्चर जियोग्राफी में इस तरह से इतनी बड़ी इंटेंसिटी के साथ जी. नजर आ रहा है, आप मानते हैं कि हम कैंडिड ये नया टाइप का इंटरव्यू है जहाँ इंसान है वहीं देखें, बिकॉज इतने सालों से आदमी यहाँ पूछ रहा है और मैं यस यस, इतना फेक लगता है, थोड़ा नेचुरल करते हैं, थोड़ा फिल्म फेस्टिवल में नेचुरल रखते हैं, कमर्शियल फिल्म में सेंट्रल लुक रखते हैं. हाँ जी. तो मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है सिनेमा पर इतनी सारी बातें करने के लिए. वो आपके पीछे जो बैठा, आपने पैसे दिए उसको? जब आप सवाल पूछो तभी फ्लैश करते, कुछ समझ नहीं आता बोल क्या रहे हो. लेकिन अब तक आपने सवाल पूछा नहीं, आप सवाल पूछ लो. जिस तरह से फिल्म कल्चर डेवलप हुआ है जियो मामी में, जिस तरह से आप आज बात करने वाले जी. हैं, आप मानते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है कि जब इतनी सारी फिल्में साथ आएंगी और फिर इतनी सारी बातें होंगी. Actually, this is the beauty of doing a job where art meets commerce. ये सिर्फ कमर्शियल काम नहीं है, और ये काम मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था आई विल डू समथिंग आई लव फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एंड फिल्म फेस्टिवल्स आर अ सेलिब्रेशन ऑफ दैट सेंस ऑफ सिनेमा जिसके लिए हम एक्टर्स बनते हैं. उसके बाद बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, लाइफ की रियलिटीज़ होती हैं. जब हम बड़े होते हैं हम अपने से छोटों को बोलते हैं कि अरे जब तू बड़ा होगा ना तब तुझे पता चलेगा कि बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा. तो वो सब अलग चीज़ होती है. लेकिन एक जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप शुरू करते हो कोई भी अपना जॉब, तो आई थिंक फिल्म फेस्टिवल्स आर द क्लोजेस्ट टू कनेक्टिंग टू दैट फीलिंग जो जिससे आपने शुरुआत की थी, बिकॉज वो प्योर होती है, ऑनेस्ट होती है, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है. So yes, it's great that we have a festival that's happening, and I think it is a beautiful place to come, and it's almost like for me also it will be reminding me of the reasons why I wanted to become an actor. तो एक purification process almost हो जाता है जब आप इस तरह की जगह में आते हो, because बातें उस तरह की होती हैं, लोग उस spirit के साथ आते हैं, सिनेमा उस तरीके से देखा जाता है. ये नहीं देखा जाता कि कितने पैसे कमाएगी फिल्म या कितने करोड़ हो गए या नहीं हुए. सिर्फ आप आते हो just to enjoy the experience of watching great cinema, and cinema is an experience. It's not just about entertainment, it's not just about being intellectual. I think cinema is an experience. It can make you feel different things, and film festivals are supposed to remind you of that. Actually, I haven't had it yet. I'm actually a little nervous before any kind of session, but I'm also looking forward to it. I don't think it's a high really, because I'm just here because I was called. So I don't even know if I'm qualified to be here, but because people called me and I felt that it would be great to participate, so I just. शायद सर कल के दिन जो जीता वही सिकंदर दिखाई गई थी. हाँ. उनके लोग भी यहाँ आए हुए थे बहुत सारे. कोई ऐसी क्लासिक 80s 70s की जो फिल्म आप मुंबई फिल्म फेस्टिवल में देखना जो जीता वही सिकंदर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. आई एब्सोल्युटली लव द फिल्म. और वो चेंज द गियर संजू जो क्लाइमैक्स में जो मैं भी वहाँ पे बैठ के मैं हर बार जब भी देखता हूँ चेंज द गियर, उसमें स्लो मोशन में डब किया है चेंज द गियर संजू, तो मैं भी बोलता था, मैं उसको वैसे बोलने की कॉपी करने की कोशिश भी करता था. सो इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिल्म. मंसूर खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर्स. ही इज़ मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स. So yeah, so जो जीता वही सिकंदर is one of my favorites. शायद ये नए लुक में आज आप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये हम ऐसा माने कि ये पद्मावती का लुक है? अबे राजा ऐसे लगते थे. 3 दिन पहले मैंने मेरा ब्रांड लॉन्च किया था स्कल्ट, है ना, तो मैंने उसके कपड़े पहने हुए हैं, और ये फिलहाल मैं बस यहाँ पे ऐसे कुछ मतलब राजा रावल रतन बन के थोड़ी आऊँगा मामी फिल्म फेस्टिवल. जैसे आपने कहा कि क्या बता कि ये टॉपिक क्या होना है डिस्कशन का, अगर कोई एक मुद्दा आपको दिया जाए, अगर आप अपनी चॉइस का कोई मुद्दा जिस पे आप बात करना चाहें फेस्टिवल में, तो क्या होगा? Actually, तो बड़ी सारी चीज़ें. I think anything related to cinema will be great. It would be nice to talk about what kind of films are relevant today. It would be nice to talk about अब से 5 साल बाद जो ऑडियंस है वो किस तरह की फिल्में देखना चाहेगी. That's always something as an actor you want to know, because फिल्म में 1-1.5 साल लगता है बनने में. कई बार आपको ऐसा लगता है, आपको जो लगता है आज रेलेवेंट है वो जब रिलीज़ होगा तब तक पुराना हो चुका है. तो दैट इज़ आई थिंक माई बिगेस्ट फियर कि क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो पहले बन चुकी है और जब तक रिलीज़ होगी वैसी कई चीज़ें आ चुकी होंगी और ऑडियंस बोर हो जाएगी. और ये हुआ भी है. आई थिंक हर एक्टर के साथ कभी ना कभी उनके करियर में होता है कि आपको लगता है ये चल रहा है बॉस, ये करते हैं, और जब तक वो रिलीज़ होता है तो वो रेलेवेंट ही नहीं होता.
तो उस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन अगर होता तो अच्छा रहेगा। शायद आप किस तरह की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए हैं? कोई क्लासिक कपूर साहब की कोई पर्टिकुलर फिल्म? मैंने एक्चुअली सब तरह की फिल्में देखी, यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं। मेरी मॉम एक क्लासिकल कथक डांसर हैं, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारा वक्त बिताया है मंडी हाउस में, और मेरे फादर NSD से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उनकी वजह से मैं NSD जा चुका हूँ। मैंने नसीर अंकल के साथ वर्कशॉप की है NSD में, और उस एटमॉस्फेयर में थोड़ा वक्त बिताया है। उनकी वजह से एक्सपोजर था। जैसे मुझे याद है मेरे डैड के घर में एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी और उस पर कुरोसावा लिखा हुआ था। तो मैं दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई आस्क्ड एज अ किड कि डैडी क्या है, यू नो what is this, who's this person? So he said he's one of the finest filmmakers in the world. So automatically, because you know you're born to parents who have so much exposure to so much great content or to such great work, you're aware of it. One what? Which one of your film would you like to see? I heard which flop film. No. Which one of your films? Which one of my films? Yeah. Would you like to see the festival and would you like to direct? Would I like to direct a film? Yeah. No, let me stick to acting for now. Okay. Which film would I would like to see of mine? Yeah. It's a difficult choice. Maybe Heather or Udta Punjab or one of these films, because I think they're more relevant and they're trying to break through in terms of the kind of cinema that works. So maybe something like that. शान ने भी कहा रंगून रिलीज के लिए तैयार है जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे शाहिद? यू नो क्यूरियोसिटी हर जगह है फिल्म को लेकर। जी, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। मैं अभी विशाल सर से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे फिल्म दिखा दीजिए। मैं काफ़ी नर्वस हूँ फिल्म को लेके, बिकॉज विशाल सर के साथ ये तीसरा मौका है काम करने का, और पहली 2 बार लोगों को काम अच्छा लगा। तो यू नो यू डोंट वांट टू फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज़ हो रही है एंड आई हैवंट सीन इट येट, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी। विदाउट फेस के आदमी को रखा जाए क्या? आपका सवाल क्या है? किसी का फेस होने से उसको ब्रांड से निकाल दिया जाता है? मतलब कोई अगर सेलिब्रिटी है, किसी ब्रांड से निकाल दिया जाता है तो उसका स्टार वैल्यू कम हो जाता है कि एज इट इज सेम रहता है? मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर रॉजर फेडरर विंबलडन नहीं खेलेंगे तो वो रॉजर फेडरर नहीं रहेंगे? नहीं, आपकी जो कमाई है, जो सालों साल की आपकी कमाई है, आपके ऑडियंस इन चीज़ों को, मुझे तो ये चीज़ें रेलेवेंट ही नहीं लगती हैं। आई थिंक ऑडियंस को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने के लिए लिखने वाली बातें होती हैं। आई थिंक एक स्टार की वैल्यू सिर्फ ऑडियंस डिसाइड कर सकती है और उनके सालों का काम उसको डिफाइन कर सकता है। आखिरी सवाल की 13 साल के करियर में आप अपनी बेस्ट अब तक की बेस्ट फिल्म किसे मानते हैं? ऑब्वियसली जब भी मेट रही है। मेरी बेस्ट फिल्म हमेशा मेरी आने वाली फिल्म होती है। सर, मैं अपना माइंड सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। स्कल्ट के लिए और क्या प्लानिंग है आने वाले दिनों में? किस तरीके से वो प्लान किया आपने? सर, लॉन्च हो गया है स्कल्ट, aboff.com पे उसका पेज है, तो लोग जाएं, देखें, एंजॉय करें। मेरी यही फीलिंग थी कि मैं जब 18-19 ईयर्स का था तो मुझे पता ही नहीं था पहनना क्या होता है और कैसे अपने आप को स्टाइल करना होता है। तो आई जस्ट ऑलवेज हैड दैट फीलिंग एंड आई गॉट द चांस टू मेक माई ओन लाइन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ सर, रंगूल फिल्म विल रिलीज 1 day before my birthday. Why you are saying trailer will come? Sorry? शायद दिवाली आ रही है, आपकी पहली जियो मामी। जी हाँ